वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एनआईटी जालंधर का जिन बच्चों का सुपरिंटेंडेंट का एग्जाम है वो 31 जनवरी को शेड्यूल्ड था आपका, और 31 जनवरी को ही होगा। इस चीज़ की आपकी कंफर्मेशन है, एडमिट कार्ड से हो चुकी है। आज एडमिट कार्ड अवेलेबल है, टेलीग्राम पर आपके साथ में लिंक शेयर किया गया है, या एनआईटी जालंधर की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिंक है जो दिखाई देगा नोटिस के अंदर। तो अपने एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग लोकेशन क्या रहने वाली है आपके पेपर की। और क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 1 हम करा चुके हैं, क्लास नंबर 2 आज कराएंगे। तो हमने आपको बताया था कि लास्ट में जो क्लास 1 में हमने लीव रूल्स के बारे में पढ़ाया आपको, और ये सिलेबस बिल्कुल आपका मैच करता है एनआईटी जालंधर के लिए। खासकर जो बच्चे आईआईटी रोपड़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए, 23 को एग्जाम है उन बच्चों का। और जितने हमारे न्यू मेंबर्स हैं जो आने वाले सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास स्टार्ट करेंगे, पार्ट 2 होगा आज, ये क्लास नंबर 2 होने वाली है। और आपको पता है हम लीव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो लीव्स का तो कुछ थ्योरेटिकल सेक्शन है जो आपके लिए जरूरी है, साथ के साथ क्वेश्चंस भी हम करवाते चलेंगे। तो जब भी आपका लीव से सवाल पूछा जाएगा तो एक लीव सैलरी होता है, ठीक है। लीव क्या होगा? सैलरी। अच्छा, लीव सैलरी का मतलब क्या होता है? लीव सैलरी का मतलब होता है जब आप लीव पर होते हो और आपको उस ड्यूरेशन की भी सैलरी मिल जाती है, तो इसका मतलब लीव सैलरी हुआ। तो जब भी आप अर्नड लीव लेते हैं, जब भी आप कम्यूटेड लीव लेते हैं, जब भी आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेते हैं, दैट इज ईओएल। और ईओएल कहो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव का आपको पता है ईएक्सओएल भी लिखा मिलेगा कहीं कहीं आपको, ठीक है। या आप हाफ पे लीव लो, ठीक है। तो इस टाइम पे सैलरी मिलेगी कितनी आपको, कुल मिला के ये बात करनी है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, चार आपके सामने। तो जब भी आप लीव पर होते हो, अर्न लीव पर, तो वो आपको इक्वल सैलरी मिलेगी, ठीक है। कितनी मिलेगी? इक्वल टू पे। जो आपकी पे है उसके हिसाब से पूरी की पूरी सैलरी आपको मिलेगी। कम्यूटेड लीव होगी, तो कम्यूटेड लीव के केस में क्या होता है? कम्यूटेड लीव के केस में भी आपका इक्वल टू पे आपको मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के टाइम पे क्या होगा? दैट इज ईओएल। इसमें कोई सैलरी में नहीं मिलती है, तो ये आपको याद करने वाली बात है। क्या होता है इसके अंदर? नो सैलरी। और एचपीएल के अंदर क्या होने वाला है? दैट इज हाफ पे लीव। तो हाफ पे लीव में जैसा नाम है वैसा काम है, हाफ सैलरी, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे कहेंगे हाफ नहीं, इसके अंदर भी फुल सैलरी मिलती है। सैलरी तो फुल मिलती है, लेकिन इसका मतलब हाफ होता है। अगर आपने 2 दिन की छुट्टी ली है तो 2 एचपीएल से काम नहीं चलेगा, आपको 4 एचपीएल पे करनी पड़ेंगे। अगर 2 एचपीएल आपने पे किए हैं, आपकी अकाउंट से डेबिट हुआ है, तो आपको आधी सैलरी मिलेगी। तो इसीलिए हम तो इसका इंटाइटलमेंट क्या समझेंगे कि हाफ द अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, ठीक है। हाफ सैलरी ऑफ ईएल कह सकते हैं हम, या ईएल। इसको ऑफ को हटाते हैं, थोड़ा सा सेंस ठीक नहीं लगेगा। हाफ सैलरी इन केस ऑफ ईएल, जितना आपको ईएल में मिलता है, फुल मिलता है, उसका आधा मिलेगा। ये चीज है जो समझने वाली है, ठीक है। पे की बात की है तो पे की दोबारा से बात कर लेते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में आपको याद रखना है ये। फंडामेंटल रूल में पढ़ते हैं 9 नंबर में डेफिनेशंस, 20 नंबर 1 पे डेफिनेशन जो आती है उसको पे बोला जाता है, ठीक है। और इस पे के अंदर अगर कोई एम्प्लॉय डेप्यूटेशन पर है, इंक्लूडिंग, अगर कोई डेपुटेशन पर है तो डेपुटेशन अलाउंस भी जुड़ेगा इसके अंदर। और कोई डॉक्टर है जिनको नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस मिलता है, तो वो भी जुड़ेगा इस पे के अंदर। तो पे का मीनिंग है जो फंडामेंटल रूल नंबर 9 के 21 नंबर डेफिनेशन में, तो इसको पढ़ेंगे हम FR9 ऑफ 21। इसके अंदर हम डेपुटेशन और एनपीए भी इंक्लूड करते हैं और इसको पे बोला जाता है, ठीक है। आपने काफी लीव्स के बारे में पढ़ा होगा, आज पढ़ेंगे हॉस्पिटल लीव के बारे में। हॉस्पिटल लीव, इसके अलावा एक दूसरी टाइप की लीव होती है जिसको हम सिक लीव बोलते हैं। सिक लीव का आपने देखा होगा, हमने डिस्कशन तब किया था जब अर्न लीव के साथ में क्लब करने की बात थी। तो हमने बोला था सिक लीव क्लब क्लब हो जाती है, आपका मैटरनिटी लीव क्लब हो जाती है, पैटर्निटी लीव क्लब हो जाती है। तो ये वही सिक लीव है। इसके बाद एक स्पेशल लीव होती है जो डिसेबिलिटी की लीव होती है, स्पेशल डिसेबिलिटी लीव। 3 लीव्स के बारे में जब आपने पढ़ा होगा, अब क्या है, ये अब पढ़ने को नहीं मिलता।
तो इन तीनों लीव्स को अगर हम जोड़ लेते हैं तो एक टाइप की लीव्स बन जाती है जिसका नाम है WRIIL। ठीक है, WRRIIL। तीन लीवों को जोड़ने के बाद में एक लीव का जन्म होता है जिसको WRIIL बोलते हैं। तो WRIIL क्या होती है? ये होती है आपकी वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। ठीक है, अब इसका पता लग गया आपको क्या होता है वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव। जब भी कोई बीमारी होती है काम की वजह से या काम की वजह से कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, चाहे वो परमानेंट होती है या टेम्परेरी होती है, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, उसकी ड्यूटीज पे फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं लीव के जो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, किस तरह के प्रोविजंस हैं ये आपको बता देते हैं। जब भी कोई एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज होता है, यहां पे लिख देते हैं हम हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, ऑन हॉस्पिटलाइजेशन, तो उनको फुल पे का प्रोविजन होता है कि भाई सैलरी है जो उनको पूरी मिलेगी। हॉस्पिटलाइजेशन, अब हॉस्पिटलाइजेशन किस वजह से हुआ, इसी को हॉस्पिटल लीव बोला। सिक लीव भी बीमारी के टाइम पे, और स्पेशल डिसेबिलिटी कोई एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है और वो उस दौरान हॉस्पिटलाइज है तो फुल सैलरी मिलती है। ठीक है, तो वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव इसको बोलते हैं हम लोग। 2 पॉइंट 3 पॉइंट आपको समझा दिए बेसिकली हमने। अब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद क्या होगा, तो उसको बोलते हैं हम बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन। क्या बोलते हैं? बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन। देखो बच्चों इसमें क्या होता है बियॉन्ड हॉस्पिटलाइजेशन में, पहले 6 महीने तक फुल पे एंड अलाउंस मिलते हैं। फुल पे एंड अलाउंस। ठीक है, फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन। यहां पे लिख देते हैं 6 मंथ्स इमीडिएट, या इमीडिएटली वर्ड यूज करेंगे हम, इमीडिएटली फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन। एम्प्लॉय हॉस्पिटलाइज था, फुल सैलरी मिली, तो हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में 6 महीने तक फुल सैलरी का प्रोविजन है। अगर बीमारी है, डिसेबिलिटी है, तो 6 महीने का प्रोविजन है ऐसा। ठीक है, और इसके बाद में क्या प्रोविजन है जिसमें आपको हाफ पे मिलती है। हाफ पे फॉर 12 मंथ्स। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है, ये है बियॉन्ड 6 मंथ। अब 6 महीने के बाद 12 महीने तक क्या होगा, हाफ पे। ऐसे याद रखो आप, बस इससे ज्यादा नहीं समझना आप लोगों ने। ठीक है, और जो ये लीव्स हैं, अब ये इनको सैलरी तो मिल रही है। ठीक है, तो सैलरी के लिए जो लीव्स है वो डिडक्ट होगी HPL से। और HPL का आपको पता है, एम्प्लॉय मान लो 40 दिन, एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल 40 दिन, तो मतलब है 80 HPL क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे एम्प्लॉय के अकाउंट से। तो ये कंडीशन है आपके वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव के बारे में। ठीक है, अब एक चीज और है, वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट था जो 1923 में आया था। इस पॉइंट को हम नोट करेंगे, लिखेंगे। क्या बोलते हैं इसको? वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में क्या है, मान लो इस तरह का कोई बेनिफिट एम्प्लॉय लेता है, तो इस एक्ट में क्या प्रोविजन है, वहां से भी आपको सैलरी मिलती है। तो जितने अमाउंट की सैलरी आपको ये कंपनसेशन एक्ट से मिल जाती है, उतनी सैलरी आपकी WRIIL में से रिड्यूस कर दी जाएगी। ठीक है, समझ में आया आपको? जैसे मान लो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, मान के चलते हैं इसमें से मुझे 1 लाख रुपए मिले। ठीक है, ये इसमें से मुझे 1 लाख रुपए मिल जाते हैं, तो क्या होगा, जो WRIIL की जो लीव है इसमें से 1 लाख रुपए रिड्यूस कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्ट इसी के लिए तो बनाया गया था, ये लीव भी इसी के लिए बनाई गई है। ठीक है, अब एक सवाल डायरेक्टली पेपर में, डायरेक्टली पेपर में क्या, कि एम्प्लॉय मान लो WRIIL पर है, एम्प्लॉय WRIIL है, तो EL हुआ या HPL हुआ, क्रेडिट उस टाइम में, क्रेडिट क्रेडिट कितने कितने क्रेडिट होंगे उनके अकाउंट में, तो निल होंगे बिल्कुल।
ठीक है, तो हमने क्या याद रखना है, हमने यही याद रखना है कि जब कोई एम्प्लॉई WRIIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव पर होता है, उस टाइम पर उसको कोई अर्नड लीव और HPL जो हाफ पे लीव है उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं की जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक का। ठीक है, चलो अब एक चीज हमने पढ़ी है जिसको बोलते हैं हम CCS कंडक्ट रूल के अंदर रूल 3C। 3C में क्या बोला जाता है, 3C लिख देते हैं ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964। तो इसमें बात की जाती है प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्किंग विमेन। ठीक है, इसकी बात की जाती है। अब इससे संबंधित अगर कोई केस होता है तो स्पेशल लीव का प्रोविजन है, स्पेशल लीव। तो स्पेशल लीव का क्या प्रोविजन है, मैक्सिमम 90 डेज की लीव मिल जाती है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है ये, तो मैक्सिमम 19 डेज किसको मिलेगी, जो एग्रीव्ड एम्प्लॉय होगा ना, एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट, जो इस चीज से मान लो सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, कुछ ऐसा हुआ है, तो 19 डेज की लीव है उसको दी जाएगी एम्प्लॉय को इस ड्यूरेशन में। ठीक है, क्लियर हो गया। और जो ये लीव है, अब ये स्पेशल लीव हुई तो ये नॉट डेबिटेबल लीव होंगी, इनका कोई अकाउंट तो होता नहीं, तो इनको क्या लिखेंगे, नॉट डेबिटेड अगेंस्ट लीव अकाउंट, और इसका रूल नंबर आप पढ़ लेना। ठीक है, 1972 में प्रोविजन है, तो इसका रूल नंबर कौन सा है, रूल नंबर है 48। रूल नंबर 48 में यह बात बताई गई है कि स्पेशल लीव जो एग्रीव्ड फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है सेक्सुअल हरासमेंट के केस के दौरान, तो वो किसी भी अकाउंट से डेबिट नहीं होती है एम्प्लॉय के। ठीक है, तो कंडक्ट रूल के हिसाब से हमने आपको एक क्वेश्चन जो पढ़ाया वो आपको पता लग गया होगा, उसको आप लोगों ने नोट कर लेना है। चलें आगे, अब आगे बताते हैं अब आपको। ठीक है, CCL का वैसे हमने मोस्ट आपने देखा होगा क्वेश्चंस हम आपसे पूछ चुके हैं CCL के बारे में, लेकिन यहां पे ओवरव्यू दे देते हैं। चाइल्ड केयर लीव बोलते हैं इनको। ठीक है, और 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन पर ये मिलती है। ठीक है, टोटल 730 डेज ये होती है। 5 लीव इन 1 स्पेल मिनिमम लेना मैंडेटरी है। ठीक है, 3 स्पेल्स आपको अलाउड होता है, 3 स्पेल्स इन अ कैलेंडर ईयर, 3 स्पेल अलाउड होता है इसका। ठीक है, इसको क्या सैंक्शन की जरूरत होती है, यस, प्रायर सैंक्शन रिक्वायर्ड, प्रायर सैंक्शन ऑफ CCL रिक्वायर्ड। ठीक है बच्चों, इस केस में चाइल्ड का हमने बोला तो 18 ईयर्स की बिलो एज, 18 ईयर्स एज बिलो जो भी बच्चा होता है उसको चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, और अगर कोई चाइल्ड है उसको मान लो 40% तक मिनिमम डिसेबिलिटी, क्योंकि आपको पता है डिसेबिलिटी में मिनिमम जो बेंचमार्क है वो 40% होता है। कोई भी आदमी अगर 40% डिसेबल है तो उसी को ही हम डिसेबल बोलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, किसी भी एज का जो डिसेबल चाइल्ड है तो उसमें एज का बार नहीं होता है। ये एज का बार टू सर्वाइविंग चाइल्ड चिल्ड्रन में है, लेकिन वो चिल्ड्रन क्या है आपके ये नहीं होने चाहिए, डिसेबल नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर डिसेबल है तो ये 18 ईयर से बिलो की एज बार उनके लिए नहीं होती है। ठीक है, यहां पे हमने बताया आपको ये चीज नोट करना, इसको हैश लगा देते हैं और यहां पे हैश के बारे में समझा देते हैं। 6 टाइम्स या 6 स्पेल भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, किसको अलाउड है, सिंगल फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर मान लो कोई मदर है, वो केवल वही अकेले हैं, हस्बैंड उनके नहीं है, तो 6 टाइम तक चाइल्ड केयर लीव उनको एप्लीकेबल हो जाती है एक कैलेंडर ईयर के दौरान। ठीक है, ये हमारा कंटिन्यू चल रहा है अभी CCL के बारे में। CCL का केस क्या है कि 5 दिन की तो आपको पता है मिनिमम लेनी पड़ेगी।
ठीक है। और कोई भी हॉलीडे, ये आपने बिल्कुल याद रखना है, इंटरवीनिंग बोलते हैं इसको, इंटरवीनिंग हॉलीडे, हॉलीडेज विल काउंट एज CCL, सेम एस इन ईएल। मान लो आप अर्न लीव पे गए 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी तक, चलो ऐसे नहीं कहते, 20 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक आप छुट्टी पे जाते हो, तो 11 दिन की आपको अर्न लीव देनी होगी। इस ड्यूरेशन में 26 को आ जाता है रिपब्लिक डे, तो क्या रिपब्लिक डे की लीव आपकी डिडक्ट नहीं होगी? डेफिनेटली डिडक्ट होगी, तो वो इंटरवेनिंग हॉलीडे हुआ। ऐसे ही इंटरवेनिंग हॉलीडे कोई भी आता है CCL में, वो काउंट होगा डेफिनेटली। ठीक है, CCL के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम। CCL में क्या होता है? फुल यानी कि 100, ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों लिखने में, एक मिनट। फुल यानी कि 100% सैलरी मिलती है फर्स्ट 365 डेज CCL में। इसके बाद जो होती है नेक्स्ट जो 365 डेज हैं, ठीक है, नेक्स्ट 365 डेज, तो हमें नोट कर लेना है कि 80% ही हमें सैलरी मिलेगी इस दौरान। क्लियर हो गया? क्या CCL को LTC के दौरान लिया जा सकता है? तो CCL LTC के दौरान आप ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, याद रखना है ये चीज, ठीक है। तो ये था CCL का, जितना आपको समझाना है, और आपके पेपर में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता CCL के बारे में, ठीक है बच्चों। CCL के बारे में क्या है, इससे ज्यादा आपके पेपर में कोई सवाल नहीं आता है। रूल नंबर, हाँ ये जरूर रहेगा आपको बताना, ये है आपका रूल 43C, इससे याद रखेंगे हम इसको। कौन सा 43 है? ये लीव रूल्स जो 1972 हैं उसका ये 43 है। तो चाइल्ड केयर लीव हो गया। पैटर्निटी लीव का तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, 15 दिन की लीव मिलती है बच्चे के जन्म से 6 महीने तक, आप इनको ले सकते हो। 6 महीने के बाद आपको नहीं अलाउड होता है। 15 दिन की लीव मिलती है, लीव सैलरी फुल लीव होती है, इसको रिफ्यूज़ल कोई कर नहीं सकता, इसका रिफ्यूज़ल, ठीक है। 43AA के अंदर इसको हम पढ़ते हैं हम लोग, इसके बारे में, पैटर्निटी लीव के बारे में, ठीक है। 43A क्या है, ये उसमें अडॉप्शन के केस में भी आ जाता है। चलो 43B में फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को अडॉप्शन की लीव मिलती है। 43B क्या होता है? फीमेल को मिलती है उसमें। जब कोई मान लो कोई बच्चे को अडॉप्ट करता है तो अडॉप्शन की लीव भी ऐसे ही होती है जैसे मैटरनिटी लीव मिलती है, 180 दिन मिलती है। ऐसे ही अडॉप्शन की लीव भी कितनी मिलेगी आपको? 180 दिन पे मिलेगी इसमें, ठीक है। चलो एक बच्चों स्पेशल मैटरनिटी लीव होती है। तो स्पेशल मैटरनिटी लीव कौन सी होती है? जो आप फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाती है अगर बच्चे की जन्म के बाद में डेथ हो जाती है या बच्चे का जो है स्टिल बर्थ रहता है, ठीक है, ये उस केस में होता है। कितने दिन की मिलती है? 60 डेज की मिलती है, आपने ये याद रखना है। और 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन पर ही ये आपका अलाउड होता है, ठीक है। मैटरनिटी लीव का बता देते हैं आपको। मैटरनिटी लीव, तो मैटरनिटी लीव का सिंपल फंडा 180 डेज, 180 डेज की जो है मिलती है। कब से शुरू हुआ था ये प्रोविजन? 1/9/2008 से। उससे पहले इतने दिन की नहीं मिलती थी ये, ठीक है, उससे पहले कम डेज की मिला करती थी ये। अब ये है 180 डेज तक हो गया, ठीक है। अगर मान लो मैटरनिटी लीव उस केस में भी मिलती है अगर मान लो कोई अबॉर्ट हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, ठीक है, या अबॉर्ट कराना पड़ता है अबॉर्शन के टाइम पे लीगली, तो उस टाइम पे कितने दिन की अलाउड होती है जिसको लीव को? वो 45 डेज होता है बच्चों, ठीक है, 45 डेज। लेकिन 45 डेज में ये एंटायर सर्विस में मिलती है, एंटायर सर्विस में, ठीक है, पूरी की पूरी सर्विस के दौरान। चलो ये जो लीव है ये नॉट डेबिटेबल है, नॉट डेबिटेड, क्योंकि इनका कोई लीव अकाउंट अलग। अब ये नॉट डेबिटेड ये आप समझ जाते हो ना, इसका मतलब है आपकी EL HPL CL इनसे कोई लेना देना नहीं है, अलग अकाउंट होता है, अलग ही खत्म हो जाता है, ठीक है।
तो ये नॉट डेबिटेबल है। फुल पे मिलती है। जो ये पीरियड है कंटिन्यूस सर्विस काउंट होता है 180 दिन का, पेंशन में काउंट होगा, ग्रेचुटी में काउंट होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट में काउंट होगा। अब इसी को याद रख लो आप, फंडामेंटल रूल एक याद हो जाएगा आपका, इंक्रीमेंट में काउंट, ऐसे याद रखेंगे हम। और फंडामेंटल रूल नंबर 26 बी, इस तरह से याद रख लेंगे इसको, ठीक है। इसमें बोला गया है कि भैया इंक्रीमेंट में भी काउंट होगा आपका। किसी भी तरह की लीव के साथ मैटरनिटी लीव को कंबाइन कर सकते हो, पेंशन के बेनिफिट मिलते हैं। तो पेंशन के बेनिफिट के लिए भी हम बच्चों इसको पढ़ लेते हैं। पेंशन, पेंशन बेनिफिट, तो पेंशन बेनिफिट आएगा पेंशन रूल के अंदर। तो पेंशन रूल में रूल नंबर 21 है, रूल 21 ऑफ पेंशन रूल। क्या बोला गया है कि भाई ये पीरियड आपका काउंट होगा। चलो, चलो बच्चों, नेक्स्ट एक पढ़ लेते हैं टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे वैकेशन डिपार्टमेंट की। अब ये बिल्कुल ही अलग सी चीज है आपके लिए, लेकिन हम उतना पढ़ेंगे जितना हमारे पेपर में काम आएगा, ठीक है। ऐसे भी डिपार्टमेंट है जिसको वैकेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो वैकेशन डिपार्टमेंट में क्या है, मिलिट्री ऑफिसर के अलावा अगर कोई एम्प्लॉय वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है तो उनको ईएल दी जाती है, 2 इंस्टॉलमेंट्स में, 5-5 दिन की मिलती है। वैसे तो सिविलियन जनरली आप देखते हो 15-15 दिन की ईएल है जो क्रेडिट होती है, लेकिन इनको 5-5 दिन की ईएल क्रेडिट होती है। तभी हमने एक क्वेश्चन भी कराया था कि साल में कितनी हो जाती है, 5 और 5 करके 10। और क्रेडिट कब कब होती है, सेम जैसे ईएल में होता है। ये 5 होंगी 1 जनवरी को, और ये बच्चों नेक्स्ट 5 होंगी 1 जुलाई को, ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट हर एक कैलेंडर ईयर के दौरान, ठीक है। क्लियर हो गया। वैकेशन डिपार्टमेंट में भी ईयर ना कैलेंडर ईयर में ही चलता है, आपने ये पढ़ना है। और जो एम्प्लॉय वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है वो नॉट टाइटल्ड या एंटाइटल्ड, वैसे तो वर्ड ये एंटाइटल्ड होता है, नॉट, ये अब थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा होगा है ना, क्योंकि बाद में अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो दिखाई नहीं देगा आपको। इसको लिखते हैं नॉट अलाउड, लिख देते हैं, ठीक है, नॉट अलाउड, HPL। उनको HPL अलाउड ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मिलती ही नहीं है HPL। जो भी वैकेशन डिपार्टमेंट में काम करता है उसको HPL नहीं मिलती है। ये रूल नंबर आपका किस में आता है, रूल 28 के अंदर पढ़ाया जाता है। CCS के जो लीव रूल्स है 1972, उसमें रूल 28 में बात की जाती है वैकेशन डिपार्टमेंट की लीव्स के बारे में, तो ये होता है, ठीक है। अब जैसे टीचर्स हैं, वो भी वैकेशन डिपार्टमेंट की तरह ही बोलेंगे हम उनको, क्योंकि वो भी वैकेशन डिपार्टमेंट में ही काम आते हैं, है ना। रूल नंबर 28 जो लीव रूल्स है वो उन पर भी एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि स्कूल में भी आप देखे होंगे कि ड्यूरिंग वेकेशंस ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उन पे भी ये प्रोविजंस हैं जो काम करते हैं। तो इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भाई 10 लीव होती हैं, HPL मिलती ही नहीं है। वैकेशन डिपार्टमेंट ऐसे डिपार्टमेंट को बोलते हैं जहाँ पे रेगुलर वैकेशंस हैं जो अलाउड होती हैं। ये इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। अब पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव के बारे में, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लीव में क्या होता है, ये हमने क्वेश्चन में भी बताया है, नो अदर लीव, नो अदर लीव इज एडमिसिबल। ये जब ले सकते हो आप जब कोई और लीव आप ले नहीं सकते, तो आप कह दो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, या आप ऑन रिक्वेस्ट बोलो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव चाहिए, तो भी आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव मिल जाएंगी, ठीक है। और नोटिस पीरियड के दौरान आपको नहीं मिलेगा जब आप VRS लेने वाले हो। VRS में नोटिस पीरियड के साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव नॉट अलाउड, ठीक है। चलो, क्लियर हो गया। VRS क्या होता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट को बोलते हैं। जब आप सर्विस से वॉलेंट्री रिटायर होना चाहते हो उसको वॉलेंट्री रिटायरमेंट का VRS बोलते हैं, ठीक है। चलो,
अब इसमें ना देखो कंडीशंस हैं। सबसे पहले क्या कंडीशन है, जितने भी ऑफिशियल्स हैं जो काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सारे के सारे ऑफिशियल्स को अप टू 3 मंथ्स, ये सवाल भी पूछा जाता है, विदाउट मेडिकल, आप सर्टिफिकेट विद करो या इसको विदाउट करो। मेडिकल दिखा रहे हो तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा, नहीं भी दिखाते हो तो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल जाएगा 3 महीने तक, जैसा आपकी अथॉरिटी सैंक्शन करती है। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में लीव नंबर हम 32, रूल नंबर 32 में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। तो भाई 3 महीने तक अलाउड होता है। लेकिन अगर आपको मान लो 1 ईयर की सर्विस है आपकी कंप्लीट, 1 ईयर की सर्विस कंप्लीट है तो 1 साल तक मिल जाएगा, मतलब 6 महीने तक मिल जाएगा। ठीक है, 6 महीने तक तब अलाउड हो जाता है अगर आपकी 1 साल की सर्विस है तो। अब इसमें अलग अलग केसेस हैं, अलग अलग केसेस हैं। मान लो किसी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसको कैंसर है ना, या उनको कोई टीबी की बीमारी है, या उनको कोई मेंटल इलनेस है, तो इस वाले केस में उनको 18 मंथ्स तक, 18 मंथ्स तक, ये याद रखना आप, उस केस में उनको 18 महीने तक मिल जाएगी। ठीक है, 3 साल या अधिक, 3 ईयर और मोर सर्विस के कैंडिडेट्स जिनकी है सर्विस, यानी रेगुलर सर्विस को ही सर्विस बोलेंगे। ठीक है, तो उनको क्या है, उनको 24 महीने भी मिल जाएंगे, 24 मंथ्स। और ये आपको पता है 24 मंथ्स मिलते हैं। ठीक है, किसमें, जैसे स्टडी का कोई केस हो गया तो उस टाइम पे 24 मंथ तक, यहां भी इसको हम तक लिखेंगे। ठीक है, 24 मंथ तक अलाउड हो जाता है। अब मान लो कोई ऑफिशियल शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से है, तो उनके एचओडी भी उनको 3 महीने से ज्यादा की जो लीव है उनको ग्रांट कर सकते हैं। अगर किसी एग्जामिनेशन की उन्होंने ट्रेनिंग करनी है, कोई ट्रेनिंग कोर्स करना है, तो उनको अलाउड होता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में इतना ही पढ़ना जरूरी है आपका। क्लियर हो गया कि भाई वीआरएस के टाइम पे नहीं ले सकते, किसी भी तरह की जो लीव है जब नहीं होती तो ये एडमिसिबल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के टाइम पे आपको या तो ऑन रिक्वेस्ट आप दे सकते हो कि मुझे चाहिए 3 महीने तक विद और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट यू में अवेल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, रूल 32 में बताया गया है ये बात। ठीक है, 1 ईयर की कंटिन्यूस सर्विस है तो 6 महीने तक भी आपको मिल जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर। अगर किसी कैंडिडेट को टीबी है, कैंसर है, मेंटल इलनेस है, कोई इस तरह की डिजीज है, तो 18 महीने तक का प्रोविजन है। 24 महीने तक का प्रोविजन उनको दिया जाता है जिनकी 3 साल से ज्यादा की सर्विस है, अगर उन्होंने पढ़ाई करनी है तो पब्लिक इंटरेस्ट में स्टडीज के लिए। ठीक है, और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है वो ऐसे तो 3 महीने का लिखा हुआ है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, बट अगर कोई प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कोर्स है एससी और एसटी कैंडिडेट्स का, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है कैंडिडेट्स, उनको गवर्नमेंट टाइम टू टाइम के हिसाब से 3 महीने से ज्यादा तक का भी अलाउ कर सकती है। ठीक है, डिपार्टमेंट का एचओडी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के बारे में पढ़ लिया आपने। तो दोस्तों अभी तक हमने नहीं बोला सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताना है आप लोगों ने। ठीक है, और टेंशन इसलिए मत लेना आप लोग, क्योंकि ये जो सेशन है ये एनआईटी जालंधर का पेपर आपका 31 जनवरी को खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद इस क्लास की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए हम किसी क्लास के अंदर स्पेसिफिकली ऐसा नहीं बोलते कि ये इसके लिए है, क्योंकि कभी नेक्स्ट टाइम बच्चे पढ़ेंगे तो उनको लगेगा ये तो एनआईटी जालंधर के सुपरिंटेंडेंट के लिए सर ने पढ़ाया था, हमारे लिए कुछ अलग रहेगा। बिल्कुल अलग नहीं रहेगा, अलग तब रहेगा जब ये डेटा चेंज होगा। तो डेफिनेटली 31 जनवरी को एग्जाम है, आपके पास ज्यादा दिन का टाइम नहीं है, 10 से 12 दिन है। तो 10 से 12 दिन के अंदर जो आपके टॉपिक्स हैं पार्ट बी में, यानी हम तो सीसीएस रूल्स आपको पढ़ाएंगे, तो पार्ट बी में जो भी आपके टॉपिक्स हैं उस टॉपिक्स का डेली इसी तरह से क्लास करके हम क्रैश कोर्स के अंदर उसको खत्म करवा देंगे। ठीक है, इसलिए क्रैश कोर्स की क्लासों को बिल्कुल मिस नहीं करना आप लोगों ने, चाहे आप न्यूअर हो चाहे आप पेपर देने वाले हो। तो कंटिन्यू करना है सेशन को, और लाइव के साथ कंटिन्यू करेंगे हम। चलो अब बच्चों पढ़ेंगे एचपीएल के बारे में। तो एचपीएल होता है आपका हाफ पे लीव। हाफ पे लीव का दो चीजें आपने याद रखनी है। आज की डेट में आपको पता है 10 लीव 1 जनवरी को मिलती हैं, और 10 लीव आपको मिल जाती हैं 1 जुलाई को। तो 10 और 10 मिला के टोटल हो जाती है 20। ठीक है, 20 डेज, बट ये होती हाफ है, एचपीएल बोलते हैं इनको। ठीक है, ये जो 20 डेज है ये मिलती थी आपको 31/12/1985 तक। ठीक है, 20 मिलती थी। अब क्या होता है, अब 1/1/1986 यानी नेक्स्ट डे से ही, ये आप याद रख लेना, ये अब एडवांस में मिलने लगी है। एडवांस में, एडवांस में कैसे, 10 और 10 तब होती है 20। पहले मिलती थी जब आपका साल, ये जो है ना ये वाली चीज,
जब आपका साल कंप्लीट हो जाता था ना तो मिलती थी आपको 20 डेज की, अब एडवांस में मिलने लगी। तो आपको एडवांस का भी रूल पता होना चाहिए। 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर एडवांस में क्रेडिट होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि भाई हर कैलेंडर कंप्लीटेड मंथ पे कितनी एचपीएल मिलती है। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं हम कैलेंडर मंथ, यानी कि एक महीने में। आपको पता है ना, एक साल के अंदर 20, तो एक महीने में कितनी, एक महीने में ये हो जाएंगी आपका 5/3। तो यही पूछा जाता है आपसे, 5/3 डेज एचपीएल मिल जाती है एक कंप्लीटेड मंथ पर आपके। क्लियर हो गया? ये एक तो ये चीज आपने याद रखनी है। और हाफ पे लीव है वो एवरी हाफ ईयर ही आपकी रिड्यूस कर दी जाएगी अगर कोई आपका पीरियड सस्पेंशन का होता है या डाइज नॉन का होता है। ठीक है, एक चीज नोट करेंगे हम, सस्पेंशन या डाइज नॉन, ये ऐसा पीरियड है जो काउंट नहीं किया जाता। आपको पता है सस्पेंशन पीरियड है, डाइज नॉन है, ये काउंट नहीं होता ये पीरियड। लेकिन जितने दिन कोई एम्प्लॉय सस्पेंड रहा या जितने दिन कोई डाइज नॉन का उनका पीरियड रहा, उसका 1/18 आपका रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, रिड्यूस्ड बाई 1/18 ऑफ एचपीएल। तो जितनी आपकी एचपीएल क्रेडिट होनी है उतने पीरियड का 1/18, ये जो डाइजनोन का जो पीरियड है, आप समझ रहे हो ना इस बात को, इतने दिन का आपको नहीं मिलेगा, 1/18 एचपीएल आपकी कम कर दी जाएगी उसमें से। ये है इसका कहने का मतलब। ठीक है, अब एचपीएल को आप विद और विदाउट मेडिकल ले सकते हो। एक तो किसी कैंडिडेट को लगता हो बच्चों को कि ये विद मेडिकल ही लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है, विद और विदाउट मेडिकल आप इसको अवेल कर सकते हो। ठीक है, ये पॉइंट कहां लिखा है? अब आपको पता है एचपीएल आता है रूल नंबर 29 के अंदर, तो 29 में 4th नंबर का पॉइंट यही बोलता है कि एचपीएल को विद और विदाउट मेडिकल लीव आप लोग ले सकते हो। ठीक है, एचपीएल यहां पे लिख ले, रूल नंबर 29 के अंदर हम पढ़ते हैं एचपीएल के बारे में। ठीक है, हो गया आपका एचपीएल के बारे में क्लियर? चलो, जो भी लीव होगी ना उसको कभी भी रूल के हिसाब से जैसे निकला तो उसको राउंड ऑफ जरूर करते हैं हम, नियरेस्ट जो डेज है उसमें। ऐसा नहीं है कभी भी कि 1.5 दिन हो गया तो 1.5 को हमें 2 करना पड़ेगा, है ना। अब एचपीएल के अंदर से ही एक लीव निकल के आई जिसको बोलेंगे हम इस तरह से कम्यूटेड लीव। कम्यूटेड लीव, और कम्यूटेड लीव का सिंपल सा फंडा है कि हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल, हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल, इसको आप ले नहीं सकते ज्यादा, नॉट एक्सीड। भाई ये तो क्लियर है, इसके मतलब कम्यूटेड लीव में भी एचपीएल ही माइनस होती हैं, ये समझाना चाहते हैं हम आपको। अगर आपके पास 300 एचपीएल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 150 दिन आप ले सकते हो ना कम्यूटेड लीव। तो यही बोला है उन्होंने कि भाई नॉट एक्सीड द हाफ द अमाउंट ऑफ एचपीएल। ठीक है, और कम्यूटेड लीव हम कौन से रूल में पढ़ते हैं, रूल नंबर 30 के अंदर पढ़ते हैं कम्यूटेड लीव के बारे में। तो पहला जो पॉइंट है वो यही है, रूल 30 का पहला पॉइंट, फर्स्ट वन, वो यही है कि हाफ द अमाउंट से ज्यादा नहीं होती आपकी कम्यूटेड लीव। और सबसे बड़ी बात, कम्यूटेड लीव को लिया जाता है विद मेडिकल। ठीक है, अब थोड़ी देर में हम बोलेंगे कि विदाउट मेडिकल भी लिया जाता है। तो विदाउट मेडिकल की ना कुछ कंडीशंस हैं। विदाउट मेडिकल कम्यूटेड लीव कैसे ली जाती है, देखो, 90 दिन तक आपको मिल जाएगी पूरी सर्विस के दौरान, 90 दिन तक विदाउट मेडिकल, 90 डेज तक। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है 60 दिन तक मिल जाएंगी फीमेल्स को, 60 डेज इन कंटिन्यूएशन, वर्ड हम यूज करेंगे, इन कंटिन्यूएशन विद मैटरनिटी लीव। तो इसमें यह बात तो समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को ही मिलती है, क्योंकि मैटरनिटी उनको मिलती है तो उनको ही 60 दिन तक वो कंटिन्यूएशन में कम्यूटेड लीव ले सकते हैं। किसके किसके कम्यूटेड ले सकते हैं बताओ? ये हम कम्यूटेड ले सकते हैं मैटरनिटी के लीव के साथ में, कम्यूटेड लीव 60 डेज की। ठीक है, चलो, ये बात कहां पे है, ये तो मैटरनिटी लीव के रूल में पढ़ा होगा ना। और मैटरनिटी किस में आता है, 43 में आता है। तो 43 का 4th पॉइंट यही बात करता है, 43 का 4th पॉइंट लीव रूल में किसके बारे में बात करता है, मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन विद कम्यूटेड लीव। ठीक है, 60 दिन का फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को मैटरनिटी के केस में हो गया, और 60 दिन का ही तब मिल जाता है जब वो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। तो दोनों तरह से वो ले सकते हैं। तो अडॉप्शन के लिए हमें अलग से नहीं लिखना पड़ेगा, या लिख दे, लिख देते हैं यहां पे 60 डेज अडॉप्शन के कंटिन्यूएशन में। ठीक है, कंटिन्यूएशन में,
क्योंकि आपको पता है एडॉप्शन में भी ये उतने ही दिन की लीव मिल जाती। चलो, एग्जैक्टली कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कम्यूटेड लीव जब भी आप जितने भी 5 दिन की लीव करोगे तो आपको डबल द अमाउंट ऑफ एचपीएल डिडक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी रूल एक लिखा हुआ है, लेकिन हमें अलग से समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ये हम समझा चुके हैं। ठीक है। अब एचपीएल का ही एक नया रूप आता है जिसको बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। अब ये लीव नॉट ड्यू है क्या भाई? रूल नंबर 31 में पढ़ा जाता है लीव नॉट ड्यू। लीव नॉट ड्यू तब है जब आपके पास नो एचपीएल क्रेडिट। क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाते पढ़ाते आपकी सारी एचपीएल खत्म कर दी, कम्यूटेड लीव में खत्म कर दी, कुछ हमने एचपीएल में खत्म कर दी, कुछ आपकी मेडिकल के साथ में खत्म कर दी। ठीक है, तो अब आपके पास नो एचपीएल है, तो अब भी आप लीव ले सकते हो, जिसको लीव नॉट ड्यू बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? लीव नॉट ड्यू। चलो, टेम्परेरी जो एम्प्लॉय है उनकी मिनिमम 1 साल की सर्विस होनी चाहिए भाई, और ये बीमारी के केस में ही मिलता है। ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, लेप्रोसी हो गया, या कोई मेंटल इलनेस हुई। चलो, कभी कंफ्यूज मत होना, जैसे एचपीएल लिखा होता है ना, ऐसे इसको LND लिखा होता है, लीव नॉट ड्यू। तो कंफ्यूजन आपने नहीं पालनी है इसके अंदर। इनको मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में भी हम ले सकते हैं लीव नॉट ड्यू को। ठीक है, और लीव नॉट ड्यू मैक्सिमम थ्रू आउट द सर्विस, थ्रू आउट द एंटायर सर्विस। आप कितनी लीव नॉट ड्यू ले सकते हो? ये भी रूल है, ये है 360 डेज। 360 दिन से ज्यादा आप लीव नॉट ड्यू नहीं ले सकते। ये पेपर में पूछा जाता है। लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट के साथ, LPR के साथ LND नॉट ग्रांटेड। अब LPR हमें लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, समझ में आ जाएगा क्या होता है LPR? लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, क्योंकि इस टाइम पे छुट्टियों के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन लीव नॉट ड्यू आपको नहीं दिया जाएगा, ये भी रूल है। ठीक है जी, हो गया आपको क्लियर? चलो, अब मान लो कोई सर्विस में है और उसने लीव नॉट ड्यू ली और वो रिजाइन कर देता है, बिना ड्यूटी पे आए वो रिजाइन कर देता है, तो क्या होगा? अब उसकी लीव नॉट ड्यू कैंसिल हो जाएंगे। लीव नॉट ड्यू और जो है उसकी कैंसिल हो जाएंगे, और उनका जो रिजाइन किया है या वो रिटायर होना चाह रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, वो उसी दिन से शुरू हो जाएगा, और जो लीव की सैलरी है उनसे रिकवर की जाएगी। तो लीव नॉट ड्यू का रूल यही है, छुट्टी तो लो लेकिन वापस आ जाओ। वापस अगर नहीं आए तो तब से ही आपको कैंसल्ड करके लीव नॉट ड्यू को और आपके लीव सैलरी को रिकवर कर लिया जाएगा आपकी सैलरी में से। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक बेसिक चीजें थी जो आपको बतानी थी, हम बता चुके हैं। लीव नोट ड्यू हो गया, एचपीएल हो गया आपका। ईएल के बारे में तो शायद नहीं बताना, ईएल तो हम बता ही चुके हैं। 15-15 ईएल मिलती हैं, ये आपको समझाया था। और अगर 1 मंथ के आपसे पूछते हैं 1 कैलेंडर मंथ में कितनी ईएल क्रेडिट होती है 1 कैलेंडर मंथ, तो आपने जवाब दे देना है कि 2.5 ईएल होती है। कैसे होती है? क्योंकि 30 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो यही निकल के आएगा 2.5 लीव। और जब 2.5 लीव अगर कोई मंथ की पूछे 1 महीने में कितनी है, तो आप 2.5 नहीं बोलोगे इसको, फिर क्रेडिट होंगी 3। 3 क्रेडिट होंगी एम्प्लॉय के अकाउंट में। कब? जब ऐसा केस आता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो आपने 5 महीने सर्व किया, 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स की कितनी बनेगी आपकी? 12.5 लीव बनती है आपकी। ठीक है, 12.5 डेज, बट 13 लीव है जो क्रेडिट की जाएंगी, ये याद रखना। सेम ऐसे ही कट करने का है, जब माइनस करेंगे, मान लो हम 2.5 का कट कर रहे हैं माइनस, ठीक है, तो कितनी बचेंगी? 6 मंथ की 15 मिली आपको। आपने मान लो मंथ के एंड में 1 दिन सर्व नहीं किया, तो आपकी 1 महीने की लीव कट की जाएगी। तो कितनी लीव कट की जाएंगी? मनी तो 2.5, तो कितना आ गया आंसर? 12.5, लेकिन 12.5 को फिर 13 लिखना पड़ेगा, इसलिए उनकी 2 लीव माइनस होंगी बस। ठीक है, तो ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आएंगे तो उसमें घबराना मत बिल्कुल भी, है ना। और इसमें एक रूल और था, 1 जैन या 1 जुलाई, अगर कोई 4 नून में ज्वाइन करता है, 4 नून में, तो लीव मिलेगी पूरी उस महीने की। और अगर करता है आफ्टरनून में, हमने क्वेश्चन करवाया था आपको, अगर आफ्टरनून में उसने ज्वाइन किया तो उस महीने की लीव क्रेडिट उसके अकाउंट में नहीं होती एम्प्लॉय की। ये बस आपने याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो सारे के सारे फैक्ट्स हमने आपको समझाए लीव के बारे में, ये आपके जरूर पेपर में काम आएंगे। बाकी आपने अब क्या करना है, अब केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस करो,
या जितने हमारे मेंबर्स हैं वो मॉक्स के जरिए इस चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मॉक की फॉर्म में हमने बनाए हुए हैं, अवेलेबल हैं आपके लिए, और आप उन्हें दे सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह के कोर्स के साथ, जिसको क्रैश कोर्स बोलते हैं। क्रैश कोर्स बाय मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लेना इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। तो एडमिट कार्ड एनआईटी जालंधर वाले बच्चे डाउनलोड कर लेंगे। कोई इशू आता है तो व्हाट्सएप पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फर्दर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो आप हमें बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।